We have discussed the Newton's second law is the real law of motion and Newton's third law and its applications. Now, in important application of Newton's third law given in the book also is horse and cart problem. Now, we will discuss horse and cart. Okay, consider this is a ground. Here is a cart. These are the wheels, and consider this is the cart. Okay, the cart is carried by the horse or bull, etc. Then we are having a rope or a string through which horse pulls. This is the horse. Okay, here is the horse and here is the cart. Now the weight of cart acting vertically downward. कार्ट का वेट कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. अगर कार्ट का मास क्या है? m है. ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ क्यों लिया है? क्योंकि ये क्या है? कार्ट का सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मीन where all the mass of the cart is supposed to be concentrated at a point. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है m, सारे कार्ट का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ द रिएक्शन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ये हम इसका जो है मास कंसीडर कर लेते हैं m1. ठीक है, तो वेट m1 जी है और इस पे जो रिएक्शन लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, अगर ये ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है m1 जी, तो ग्राउंड इस पे वापस क्या कर रहा है? रिएक्शन अप्लाई कर रहा है R1. नाउ सेम इन द केस ऑफ फोर्स. फोर्स का जो मास है वो क्या है? m2. m2 क्या है? मास ऑफ फोर्स. और ये m1 जो है ये क्या है? मास ऑफ कार्ट. तो जो हॉर्स का वेट होगा m2g वो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. और सेम इसी वे में ग्राउंड जो है वो क्या करेगा? रिएक्शन अप्लाई करेगा फोर्स पे और इस वेट को बैलेंस कर रहा है R2. नाउ जब फोर्स इसको कार्ट को पुल करता है, ठीक है, फोर्स क्या कर रहा है? कार्ट को पुल कर रहा है, तो इस कार्ट पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होती है? टेंशन. कल हमने डिस्कस किया था कनेक्टेड मोशन में. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है जो हॉर्स से टाइड अप है, यहाँ पर इस कार्ट पे ये हॉर्स क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हॉर्स मूव कर रहा है. इस डायरेक्शन में टी जो है टेंशन अप्लाई हो रही है. ठीक है, और कौन अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये कार्ट जो है ये भी इस फोर्स पे क्या करेगा? रिएक्शन करेगा. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो ये कार्ट इस फोर्स पे अपोजिट क्या करेगा? रिएक्शन करेगा. दैट इज आल्सो टी. तो ये इसको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा. ठीक है, नाउ फोर्स जो है वो मूव कैसे करता है? हमने एप्लीकेशन पहले भी की थी. ठीक है, वॉकिंग ऑफ ए मैन पहले भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फोर्स जो है वो ग्राउंड को पुश करता है विद ए फोर्स F. ठीक है, फोर्स क्या करता है? जैसे हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, फोर्स जो है वो ग्राउंड को पुश कर रहा है विद ए फोर्स F. तो ग्राउंड जो है वो हॉर्स के लेग्स को जहां से वो पुल कर रहा है, जैसे वो बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगी? आपकी रिएक्शन होगी. ठीक है, ये एक्शन जो हॉर्स अप्लाई कर रहा है आगे मूव करने के लिए बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है F. तो ग्राउंड जो है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है R. तो फोर्स ने मूव करने के लिए ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे बैकवर्ड फोर्स अप्लाई की, पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई की
थीटा एंगल पे। तो अगर हम इसको लाइन को आगे इंक्रीज कर दें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। नाउ ये जो रिएक्शन है इसके कंपोनेंट अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आएगा कंपोनेंट, आर कोस थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा। ओके, नाउ आर कोस थीटा है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस सारे सिस्टम को, ठीक है, मीन इस कार्ट को जो आगे मूव करने के लिए फोर्स लग रही है वो कौन सी है, आर कोस थीटा, जो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो इसको आगे ले जा रहा है। तो ये जो व्हील्स हैं, ये व्हील्स भी पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे। कौन सी फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कार्ट आगे मूव कर रहा है, फोर्स क्या है, आर कोस थीटा, ठीक है। और ये जो फोर्स है, ठीक है, इसको हम एफ एस लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, पीछे की तरफ कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जब ये फोर्स इसको पुल करेगा आर कोस थीटा फोर्स से, और ग्राउंड में पीछे की तरफ क्या लग रही है, फोर्स एफ एस, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट कर देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स, देन मूव कब करेगा, व्हेन आर कोस थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस। तो ये अगर आर कोस थीटा फोर्स ज्यादा होगी किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी ये कार्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है इसका, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है, फोर्स एंड कार्ट पुलिंग, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ से कि ये कब मूव करेगा, जब ये रिएक्शन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका जो पार्ट है आर कोस थीटा, वो ग्रेटर होगा किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये कार्ट मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। नाउ एक और हम टॉपिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिवेटर केस और लिफ्ट केस, या फिर हम बोल देते हैं अपीयरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट, या फिर लिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर, ठीक है। जिसमें एक मैन जो है वो लिफ्ट में है, या तो वो मूविंग अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड, या तो लिफ्ट ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। तो इस केस में पर्सन का जो है वो अपीयरेंट वेट क्या होगा। अब हम बताते हैं अपीयरेंट वेट क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट आपको पता है एलिवेटर, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ये हमारे पास क्या है, वेइंग मशीन, ओके। और इस पर एक पर्सन जो है वो खड़ा है, स्टैंड अप, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट, ठीक है। तो इस पर्सन का मास जो है वो m है, इस पर्सन का वेट जो है वो कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। पर्सन का मास क्या है, m, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पर्सन का वेट जो है वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ग्राउंड जो है ये क्या है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये है आपका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर पर्सन के फीट और वेइंग मशीन का जो ग्राउंड है। तो इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ पर ऊपर उसके अपोजिट में क्या लगेगी, यहाँ पे रिएक्शन लगेगी। तो ये जो है ये पर्सन का है एक्चुअल वेट,
ठीक है। और ये जो है ये क्या है पर्सन का अपीयरेंट वेट, आर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अपीयरेंट वेट, ठीक है। तो लिफ्ट एलिवेटर में काफी सारे केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मास m है, वेट क्या है mg, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द एक्चुअल वेट, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एन अपोजिंग रिएक्शन इज अप्लाइड टू द पर्सन which is called the apparent weight. Now first case we will discuss when the lift या elevator जो है is in rest, mean elevator कहीं मूव नहीं कर रहा, ना तो वर्टिकली अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड, तो ये लिफ्ट कहाँ है, रेस्ट में है। रेस्ट का मीनिंग क्या है, रेस्ट का मीनिंग है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो, मीन्स इस पे जो फोर्स है एफ नेट, नेट फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। रेस्ट में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है मींस नेट फोर्स जीरो है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एम ए, पर्सन का मास है, एम जीरो हो नहीं सकता, इट मीन्स क्या है, एम नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, लिफ्ट कहीं भी मूव नहीं कर रही, पर्सन कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस केस में देखो एम जी जो है वो किसके इक्वल होगा, आर के, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो, कहीं भी मूव नहीं कर रही लिफ्ट, इसका मतलब उसका मोशन कहीं नहीं है, उस पे फोर्स क्या है, जीरो। अगर जीरो फोर्स है तो यहां से हमें पता लगा क्या, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर हम नेट फोर्स देखें तो देखो एग्जांपल हम करते हैं ये, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है F1 और ये हमारे पास फोर्स है F2। कंसीडर करो ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कहाँ मूव करेगा, जिस साइड ग्रेटर फोर्स होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है आपको पता है, और वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर जो है एफ, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, F1 प्लस F2, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं जो वेक्टर का रिजल्टेंट है। इस केस में देखो F1 इस डायरेक्शन में है, F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट है उसके आगे क्या आ जाएगा, सॉरी F2 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, F1 माइनस F2 वेक्टर। तो यहाँ पे जो कितना रिजल्ट आएगा, 10 में से 5 न्यूटन माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, इस साइड 5 न्यूटन। अगर यही केस हो सेम कि यहाँ पे भी 5 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे भी 5 न्यूटन फोर्स है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 न्यूटन। ये भी 5 न्यूटन है, इस साइड भी 5 न्यूटन है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 न्यूटन। देखो इसको ऐसे स्टडी करते हैं, 10 5 को, ये हमारे पास 10 न्यूटन है, ये हमारे पास 5 न्यूटन। नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है हमें पता है F1 प्लस F2 होता है, ये F1 ये F2, ठीक है। अब ये F1 है इतना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां तक, ठीक है, हमारा क्या होगा, माइनस का F1 होगा। ये F1 है तो ये क्या होगा, माइनस का F1, ठीक है। अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर आपको पता है, ये क्या है आपका नेगेटिव वेक्टर, तो इसके अपोजिट ये हो गया, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। अब हम रिजल्टेंट देखें तो ये हमारे पास, सॉरी ये F2 आएगा, ये F2 है तो ये माइनस F2 है, नेगेटिव वेक्टर। अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, ठीक है, इस साइड नेट फोर्स जो है इस साइड F1 है, प्लस में इसी साइड क्या है, माइनस F2 है, ठीक है। तो ये हमने माइनस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि हमने इसके अपोजिट यहाँ पे इसी डायरेक्शन में क्या ले लिया, नेगेटिव वेक्टर ले लिया। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, 5 न्यूटन। अगर दोनों सेम है तो 0 न्यूटन। तो इस केस में भी ऐसे ही है, इस केस में भी सिमिलरली ऐसा ही है कि अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 है तो रिजल्टेंट जो है F, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी,
0, ठीक है। और नेट फोर्स होगी क्या, एक वेक्टर में से सेकंड वेक्टर क्या कर देंगे, माइनस। अब ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है और ये डाउनवर्ड, या तो mg माइनस आर करो या फिर r माइनस mg करो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। r माइनस mg करो या फिर mg माइनस r करो, क्यों, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। एट द लास्ट आपका रिजल्ट क्या आएगा, mg इक्वल टू r ही आएगा। इसको 0 के इक्वल रखो, mg माइनस r को 0 के इक्वल रखो या फिर r माइनस mg को 0 के इक्वल रखो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज mg इक्वल टू r आएगा। तो ये था फर्स्ट केस जब लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है। नाउ सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लिफ्ट जो है या तो मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड, बट इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उस केस में कोई भी चीज यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो, तो इस केस में आपको पता है एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। तो इस केस में भी जब लिफ्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, देन एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो नेट फोर्स है आपका वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ma, ठीक है, और m इंटू एक्सेलरेशन 0, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 है तो वापिस यही केस आ जाएगा सेम, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका r इक्वल टू mg हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही, क्योंकि नेट फोर्स दो वेक्टर्स हैं इक्वल अपोजिट, और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब r माइनस mg करो या mg माइनस r करो, रिजल्ट क्या आएगा, r इक्वल टू mg ही आएगा। नाउ जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से केसेस हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन लिफ्ट या फिर पर्सन, एक ही बात है, यहाँ पे भी ये पर्सन का मास है, ठीक है, हम पर्सन का मास ले रहे हैं, तो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पर्सन जो है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, जो लिफ्ट में है उस पर्सन का एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो केस क्या होगा आपका, देखो डायग्राम होगा कुछ ऐसे कि ये होगा हमारा वेइंग मशीन, यहाँ पे पर्सन का वेट mg और यहाँ पे रिएक्शन r, और इस लिफ्ट का या पर्सन का एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ है, ऊपर। तो ये पर्सन ऊपर मूव कर रहा है और एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नेट जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, पर्सन पे, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, a, और मास क्या है उसका, m, तो नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, ma के इक्वल होगी। अब ये ऊपर मूव कर रहा है तो जैसे हमने 10 और 5 न्यूटन का केस लिया था, ठीक है, ये 10 न्यूटन और ये क्या है 5 न्यूटन, तो इसमें मोशन कहाँ आया, इस साइड, मोशन इस साइड आया, कितना मोशन होगा, 5 न्यूटन के इक्वल। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर ये ऊपर मूव कर रहा है इसका मतलब ये जो है वो क्या है, ग्रेटर है, किससे, इससे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल आएगी हमारे पास, r माइनस mg की, ठीक है। इस वे में अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये ऊपर 10 न्यूटन है और ये क्या है नीचे 5 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा,
ऊपर की तरफ कितना मूव करेगा, 5 न्यूटन। ठीक है, सिमिलर वे में ऐसे ही इसमें अगर नेट एक्सेलरेशन ए है, नेट फोर्स हमारे पास एम ए है, तो वो किसके इक्वल होगी, उसका मोशन जो है 5 न्यूटन, जैसे हमने एग्जांपल लिया, वो कैसे होगा, आर माइनस एम जी। एम ए किसके इक्वल आया हमारे पास, आर माइनस एम जी आया। ठीक है, तो हम यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पर्सन का अपीयरेंट वेट। इन दोनों ही केस में, ठीक है, अपीयरेंट वेट आर है और वेइंग जो एक्चुअल वेट है वो एम जी है। दोनों ही केस में जब लिफ्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अपीयरेंट वेट किसके इक्वल होता है, आपका एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस केस में जब एक्सेलरेटिंग है तो अपीयरेंट वेट अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि हम आर से राइट करते हैं, तो ये एम जी इस साइड आ जाएगा, तो एम ए प्लस एम जी हो जाएगा आपका, और एम कॉमन आएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस जी लिखो या फिर जी प्लस ए लिखो, तो ये आपका आ जाएगा अपीयरेंट वेट आर। तो अपीयरेंट वेट जो है ये, इसको हम लिख लेते हैं, अपीयरेंट वेट आर जो है वो ग्रेटर है किससे, एक्चुअल वेट से। अपीयरेंट वेट आर है, एक्चुअल वेट क्या है, एम जी। इस केस में देखो जब एक्सेलरेटिंग है तो ये एम जी प्लस एम ए आ रहा है, मतलब एम जी में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आर जो है उसकी वैल्यू एम जी से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो अपीयरेंट वेट जो है वो किससे ज्यादा है, एक्चुअल वेट से। तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी ऊपर, तो पर्सन का जो अपीयरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ अपीयरेंट वेट आपको पता है क्या होता है, अपीयरेंट वेट जो ये वेइंग मशीन रिएक्शन को नोट करती है। हमारा जो वेट होता है, जो हम वेइंग मशीन में अगर हम ऊपर खड़े होते हैं, तो जो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आती है, जो नीडल होती है या फिर डिजिटल है, तो उस केस में वो हमारा क्या शो करता है, अपीयरेंट वेट शो करता है। तो इस मशीन में हमारा जो अपीयरेंट वेट होगा, ठीक है, वो जितना हमारा एक्चुअल वेट था ग्राउंड पे उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी ऊपर की तरफ, तो वो रीडिंग दिखाएगी जो मशीन, उसमें हमारा वेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एक्चुअल वेट से। नाउ फोर्थ केस, यही सेम, जब एक्सेलरेटिंग क्या हो, लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। ठीक, जब लिफ्ट डाउनवर्ड को एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो डायग्राम इसका बिल्कुल सिंपल होगा। वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में एक्चुअल वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन आर, जिसको हम अपीयरेंट वेट बोलते हैं, जो मशीन शो करती है, वो क्या होता है, रिएक्शन। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो इसमें जो पर्सन पे नेट फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एफ नेट जो है वो किसके इक्वल होगी, एम ए के, और उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो जैसे हमने ये केस स्टडी किया, अगर ये 10 न्यूटन हो और ये 5 न्यूटन हो, तो ये कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम एफ नेट बोल रहे हैं, वो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे एम जी जो है वो ग्रेटर है आर से, एम जी माइनस आर। एम ए किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी माइनस आर। हमें क्या शो करना है, अपीयरेंट वेट पर्सन का। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पे माइनस आर इस साइड आएगा, प्लस का आर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर एम जी रहेगा, और ये एम ए इस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आर किसके इक्वल आएगा, एम कॉमन आएगा, जी माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो इस केस में हमें क्या पता लग रहा है कि अपीयरेंट वेट, ठीक है, आर वो क्या है, लेस है किससे, एम जी से, क्योंकि जी में से, एम जी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो आर की वैल्यू एम जी से में से कुछ माइनस हो रही है तो कम रहेगी। तो इस केस में तो ज्यादा थी, इस केस में अपीयरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, और लिफ्ट जो रीडिंग शो कर रही है, जिसको हम रीडिंग शो करना मतलब जो दिखाती है हमें, वो क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, रिएक्शन की। तो
जो लिफ्ट रिएक्शन शो कर रही है, मीन अपीयरेंट वेट जो होगा उसमें, जो हमारा एक्चुअल वेट था, ठीक है, एक्चुअल वेट कंसीडर करो 59 था, ठीक है, इस केस में हमारा जो एक्चुअल वेट है उससे कम रीडिंग आएगी, ठीक है। जब एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगी तो 58 न्यूटन या कुछ भी उससे कम, 59 से कम आएगी, तो अपीयरेंट वेट जो है वो क्या हो जाएगा, पर्सन के एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। नाउ इस केस में भी हम डिस्कस करते हैं अलग अलग केसेस, ठीक है। इस केस में अगर हम केसेस डिस्कस करें, ठीक है, यहां से फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, जब g इक्वल होगा a के, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जो है या तो ऊपर की तरफ, सॉरी इसमें हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, नीचे की तरफ अगर g इक्वल होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, नॉर्मल रिएक्शन की 0 वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, पर्सन जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की g के इक्वल है फिर तो वो सेम ही केस आ जाएगा, ठीक है। सेम केस क्या आएगा, आर नॉर्मल रिएक्शन 0, कोई वेट शो नहीं करेगा, मीन पर्सन जो है अपीयरेंट वेट 0 होगा। अगर इसमें हम g की वैल्यू 1 पुट कर दे तो अपीयरेंट वेट हमारे पास क्या होगा, 0, मीन मशीन जो है वो कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगी, ठीक है। और ये कब होता है, जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है, जब एक बॉडी क्या करती है, फ्री फॉल करती है, ठीक है। फ्री फॉलिंग का मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, उसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बाई एयर, वो एक्ट ना कर रही हो, बॉडी एकदम फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, g के, तो उसका अपीयरेंट वेट जो है इस फॉर्मूले से क्या आएगा, r की वैल्यू 0 आएगी, तो पर्सन जो है वो कैसा हो जाएगा, वेटलेसनेस, r इक्वल टू 0 मीन वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मशीन में रीडिंग क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाए, g से ज्यादा हो जाए, मीन लिफ्ट नीचे जा रही है और जो नेट फोर्स लग रही है उस पे, जो एक्सेलरेशन हो रहा है पर्सन का, वो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या है, ज्यादा एक्सेलरेशन से वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में r की वैल्यू अगर हम देखें तो a ज्यादा है इस केस में, ठीक है, g कम है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सेकंड केस हम करें तो r की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव, इस फॉर्मूले से। r की वैल्यू नेगेटिव मींस वेटलेसनेस ने भी कम, मतलब 0 वेट शो कर रही थी मशीन, उससे भी कम नेगेटिव में चला जाए, इसका मतलब क्या है कि पर्सन जो है वो छत के चिपक जाएगा, ठीक है, गेट स्टिक टू द रूफ। अगर लिफ्ट उसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा है नीचे की तरफ, तो पर्सन जो है वो इस वेइंग मशीन से ऊपर उठ के इस लिफ्ट की छत पर चिपक जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, पर्सन गेट स्टिक टू द रूफ ऑफ लिफ्ट। तो ये सारे केसेस थे आपके अपीयरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर में। तो ये आपका एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का फॉर्मूला है, और उसमें वो 2 केसेस हैं आपके, ठीक है।